Morning student, today I am giving an explanation regarding the final exam and sample paper. Sample paper means that is a revision part. इसको sample paper भी कह सकते हो और इसको revision part भी आप अपने लिए कह सकते हो कि final exam में आपके किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न क्या होगा। ऑलरेडी फर्स्ट स्पेसिफिक पेपर आप लोग को जो है मैं भेज चुका हूँ, अपलोड किया था और बहुत बच्चों ने उसको देखा है। ठीक से आप लोग उसको कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए। किस तरीके का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शन में होगा, ये टोटल चीजें मैं फिर से दोबारा आपको रिव्यू कर रहा हूँ। ओके, जो कि आपका समझ लेना रिवीजन पार्ट 2। दिस इज अ रिवीजन पार्ट 2 भी इसको बोल सकते हैं आप। और सैंपल पेपर नंबर 2, दिस इज फॉर क्लास 9th। इसमें क्या है, देयर आर 3 सेक्शंस फॉर अ क्वेश्चन पेपर फॉर योर फाइनल एग्जाम। यानी फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए हैविंग 20 मार्क्स विच इज अ वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चंस में बहुत ही छोटे आंसर्स आपको देने होंगे। देयर आर 10 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स फॉर ईच। हर सेक्शन हर क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 टू 20 मीन सेक्शन ए आपका जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, दैट इज 20 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 10 एंड 2 मार्क्स फॉर ईच। सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, अ वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप मीन्स फॉर एग्जाम्पल you have to write the formula regarding the area of parallelogram. Means right answer is base into height. What is Heron's formula? Heron's formula means that is in a 2 parts. First you have to find the value for s, that is a plus b plus c divided by 2. Then area is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c. यानी ये आपका हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन टाइप्स। उसके बाद हो सकता है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ पाई इज आइदर राइट 22/7 और 3.14। व्हाट इज द एरिया फॉर अ रोम्बस 1/2 into d1 into d2, where d1 is the diagonal 1 and d2 is the diagonal 2। तो इस तरह के शॉर्ट ड्यूरेशन के आपके क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए। नाउ सेक्शन बी किस तरीके का होगा, सेक्शन बी हैविंग टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 30 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 10। 10 3 जा 30 मीन्स 3 मार्क्स फॉर ईच। हर क्वेश्चंस के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। बट आपको पूरा क्या लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। सपोज करो अगर कोई क्वेश्चन आया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गिवन क्या है, साइड इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर दैट क्वेश्चन, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर और साइड इनटू साइड। देन उसके बाद आप उसका वैल्यू पुट करोगे। इन केस आपने फॉर्मूला नहीं लिखा और अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स यू हैव टू अलॉट ओनली हाफ मार्क्स। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको हाफ ही मार्क्स मिलेंगे। प्लीज नोट दैट, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। यानी कंप्लीट टू द पॉइंट्स आंसर्स आपको देने हैं। ये सेक्शन बी के लिए होगा। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी, 3 मार्क्स फॉर ईच। नाउ सेक्शन सी, सेक्शन सी में भी कितने मार्क्स के होंगे, 30, क्योंकि 30 प्लस 20 आपका 50 हो गया। 30 मार्क्स जो बचा वो सेक्शन सी है। बट इसमें क्वेश्चंस क्या होंगे, थोड़ा लेंथी होंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप। ये हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप, ये हो गया लॉन्ग आंसर टाइप यानी डिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चंस में आपके 2 पार्ट भी हो सकते हैं और मोर देन 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको 5 6 जा 30 यानी कि 6 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 6 एंड मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन इज 5। तो टोटल हो गया 6 5 जो 30।
ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैंने डिस्कस कर लिया। अब बी और सी के कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। सेक्शन बी के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा उस पे आ रहे हैं। If the area of equilateral triangle is given as 25 under root 3 centimeter square, then find the value of perimeter. Now come to solution. We know that the formula for area of equilateral triangle is under root 3 by 4 into side square. This is the formula. And according to the question, the area is given as 25 under root 3. So write in place of area 25 under root 3 is equal to under root 3 upon 4 into side square. Now root 3 cancel. 25 4 ja equal to side square. Now 100 under root is equal to side. So value of side is 10 centimeter. That is side. And you have to find the value for perimeter. We know that perimeter is equal to 3 into A, that is 3 into side, so 3 into 10, that is equal to 30 centimeter. This is the right answer for perimeter of equilateral triangle. तो इस क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एज एग्जांपल के तौर पे sin थीटा की वैल्यू दी है 3/5. We know that sin theta is equal to P by H. So this is equal to 3/5. So value of P 3, value of H 5. So you have to find the value for B. Now B square is equal to H square minus P square. So in place of H there is 5. In place of P there is 3. So 25 minus 9 equal to 16. So B is equal to under root 16. Value of B आ गई 4. Now cos theta is equal to what? B upon H. Value of base 4. Value of hypotenuse is 5. So right answer is 4 upon 5. तो ये आपके किस टाइप के हैं? शॉर्ट आंसर टाइप्स. ओके. नाउ सेक्शन सी के लिए बात कर लेते हैं. उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 फॉर सेक्शन सी. दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव वन. इसमें आपको एक से ज्यादा चीज भी निकालना पड़ सकता है. फाइंड द area of a circle, area of circle and perimeter or circumference whose diameter is 14 सेंटीमीटर. नाउ कम टू सॉल्यूशन. इसमें क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना है और सरकमफ्रेंस भी आपको निकालना है. तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए ऑलरेडी पहले गिवन क्या है? गिवन डायमीटर इज इक्वल टू 14. सो रेडियस इज इक्वल टू 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर. क्योंकि मालूम है कि डायमीटर का हाफ होता है. तो एरिया के लिए फॉर्मूला आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. So 22/7 into 7 into 7. 7 cancel. 154 centimeter square. This is the right answer for area. Now circumference. Circumference that is 2 pi r. So 2 into 22/7 into 7. 7 cancel. 44 centimeter is the right answer for circumference. तो इसमें हमको सेक्शन सी में क्या क्या निकालना पड़ा? 2 आइटम निकालना पड़ा. पहले तो ये कह सकते हो कि डायमीटर दिया तो आपने रेडियस भी फाइंड किया है, फिर एरिया फाइंड किया है और फिर सरकमफ्रेंस. तो ये थोड़ा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं, बट थोड़ा सा जो सेक्शन बी है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा. ओके. नेक्स्ट सेक्शन सी का क्वेश्चन हमारा है इफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज 132. ये सरकमफ्रेंस क्या है गिवन आपका 132 सेंटीमीटर. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर रेडियस एंड एरिया. तो सरकमफ्रेंस के लिए जो वैल्यू दिया इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लीजिए. सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू 132. 2 into 22/7 into r is equal to 132.
then r is equal to 132 into 7 upon 2 into 22. 2 से कट करो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 2 3 जा 6. Then 21 is the value for radius. 21 सेंटीमीटर आपका आ गया रेडियस. तो अब फार्मूला लगा देंगे किसके लिए, हम एरिया के लिए. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, सो 22 इंटू 63, 20 इंटू 63 कर लीजिए, 22 63, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1, 6 2 जा 12, 1 13, 6 8 3 1 means 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर. ये आपका हो गया किसके लिए, रेडियस के लिए वैल्यू आ गई जो कि 21 हो गया, और एरिया इसकी आ गई 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके समझिए इनर साइड पे दो दो पार्ट होंगे. एक तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, एक तो निकाल दिया रेडियस और दूसरा हमने निकाला एरिया. ओके.